की इमरजेंसी में एक मरीज़ एडमिट किया जिसकी शुगर रैंडम नापी, वो 500 के ऊपर आई, ग्लूकोज आएगी। एक डर होता है ना कि भाई हमें इंसुलिन लगा दी तो रात में 2 बजे हमारी शुगर कम हो जाएगी, हम तो सोते रहेंगे, क्या होगा। तो उनको ये कहते हैं साहब पार्टी में जाना है, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, हमारा मन कर गया कि हमको इमरती खानी है, तो हमने अपनी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन निकाल ली, 10 यूनिट लगाई और वो इमरती खा ली, तो हमारी शुगर ही नहीं बढ़ेगी। अल्ट्रा शॉर्टेस्ट एक्टिंग इंसुलिन या शॉर्ट इंसुलिन और लॉन्ग टर्म इंसुलिन में क्या फ़र्क होता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में। और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो रही है तो मेडिकल इमरजेंसी में जैसे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, तो उसमें 1-1 मिनट काउंट करता है कि मरीज़ कहीं डायबिटिक कोमा में ना चला जावे। तो थोड़ा सा इस बारे में बात करते हैं कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कौन कौन सी हैं जो हम सजेस्ट कर सकते हैं। इमरजेंसी में अगर मरीज आता है उसका शुगर बहुत हाई होता है और हम उसे इंसुलिन सजेस्ट करते हैं लगाने के लिए, लेकिन वो मना करता है। तो ऐसे में और उनके मन में ये बात होती है मतलब कि अगर इंसुलिन एक बार स्टार्ट हो गया तो कभी बंद नहीं होगा। तो ऐसे में सही क्या है? आपका कहना है कि मरीज़ के मन में ये बात होती है कि अगर एक बार इंसुलिन लग गई तो बार बार निरंतरता से इंसुलिन लगानी पड़ेगी और वो कभी इंसुलिन छूटेगी नहीं, इसलिए मरीज़ इंसुलिन शुरू करने में कई बार रिलक्टेंट होते हैं। तो इनका ये प्रश्न है कि आईसीयू की इमरजेंसी में एक मरीज़ एडमिट किया जिसकी शुगर रैंडम नापी, वो 500 के ऊपर आई, ग्लूकोमीटर ने दिखाया हाई। उनसे हिस्ट्री ली तो उन्होंने कहा साहब मैं शुगर की कोई दवा खाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा मैं मेटफॉर्मिन और ग्लाइमीप्राइड का कॉम्बिनेशन खाता हूँ। आप आज खा के आए हैं दवा की? नहीं, वो कहता है साहब खा के आया हूँ। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? क्या वो दवा फिर से उनको एक खुराक खिला दें? क्या उनसे कहें कि डाइट रिस्ट्रिक्शन करिए, मीठा मत खाइए, चलिए दौड़िए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए? या हम उनसे कहते हैं भाई इंसुलिन लगेगी, तो मैडम का कहना है कि वो ये कह देते हैं कि जब इंसुलिन मत लगाओ, हम ऐसे ही कंट्रोल कर लेंगे, जबकि मरीज़ गंभीर है, किसी इमरजेंसी में वो अस्पताल में आया है, भले ही उसकी सांस फूल रही है या पेशाब में जलन हो रही है या छाती में दर्द हो रहा है, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन है। तो ऐसे में बताएं डॉक्टर साहब आपको क्या व्हाट डू यू से, इधर आ जाइए, बताइए व्हाट डू यू से क्या होना चाहिए? सर उस समय शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन हम दे सकते हैं, नहीं है कि हमेशा चले। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि हमको उसको कन्विंस करना होगा कि भाई ये इमरजेंसी है, इस समय तुम्हारी शुगर हमको कम करनी है, हम इतना वेट नहीं कर सकते कि तुम 15 दिन दौड़ो और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, वज़न घटाओ, मीठा ना खाओ। तुम्हारी दवा भी बार बार नहीं दे सकते क्योंकि जो दवा तुम रोज़ खाते हो वो खा के आए हो, तो उसको भी हम फिर से नहीं दे सकते हैं। तो हमें उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई इंसुलिन तुम्हारे लिए ज़रूरी है। आपको कुछ ऐड करना? नो सर, आपको? नो, यू डोंट वांट टू ऐड एनीथिंग, दिस इज़ अ गुड आंसर। तो अब हमें कौन सी इंसुलिन देनी है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी इमरजेंसी में अगर मरीज़ आ रहा है तो याद रखिए कि उसको हमको शॉर्टेस्ट एक्टिंग इंसुलिन देनी है। शॉर्टेस्ट एक्टिंग इंसुलिन या शॉर्ट इंसुलिन और लॉन्ग टर्म इंसुलिन में क्या फ़र्क होता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में? शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जैसे ही आप लगाइए वो शुगर उसकी कम करना शुरू करती हैं और मिनट्स में कम कर देती हैं और 1-2 घंटे बाद उनका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। तो इनमें ये रिस्क कभी नहीं रहता कि मरीज़ की शुगर बहुत देर बाद बहुत लो हो जाएगी। एक डर होता है ना कि भाई हमें इंसुलिन लगा दी तो रात में 2 बजे हमारी शुगर कम हो जाएगी, हम तो सोते रहेंगे, क्या होगा। तो उनको समझाना है कि भैया ये शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, जैसे ही हम आपको लगाएंगे इसकी जो मारक क्षमता है, इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी टू वर्क है वो अप टू 2 to 3 आवर्स है, 2 से 3 घंटे के अंदर इसका इफेक्ट वॉश आउट हो जाएगा। ये भी समझाना है कि हम स्लाइडिंग स्केल से हर 3-3, 4-4 घंटे पे आपकी शुगर नापेंगे और जैसे ही शुगर कंट्रोल हो जाएगी हम आपकी इंसुलिन बंद कर देंगे और वापस आपको गोलियों पे ले लेंगे। थोड़ा सा इस बारे में बात करते हैं कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कौन कौन सी हैं जो हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो साधारण इंसुलिन जो हम सब जानते हैं, जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, वो है इंसुलिन आर, रेगुलर इंसुलिन। कौन सी? रेगुलर इंसुलिन, सॉल्युबल इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन। आर वाइल आता है, पेन भी आते हैं, सस्ती इंसुलिन होती है, खटाक से आपने उसको 5 यूनिट 10 यूनिट स्लाइडिंग स्केल के हिसाब से अपने डॉक्टर से पूछ के ली। मोटा मोटा ये है कि अगर किसी की भी शुगर 500 के ऊपर आ रही है तो ग्लूकोमीटर तो 500 नाप सकता, हो सकता है 600, 700, 510 हो, तो हम 10 यूनिट रेगुलर इंसुलिन सेफली 100 ml सलाइन की बॉटल में मिला के उसको 10 मिनट में धीरे धीरे दे सकते हैं और 1 घंटे के बाद फिर हम उसकी शुगर चेक कर सकते हैं। हमने देखा कि 550 या 500 थी, 1 घंटे के बाद 350 आ गई।
तो हमको लगा भाई अभी भी हमको तो 150 चाहिए, तो हमने फिर 5 यूनिट इंसुलिन डॉक्टर से पूछ के फिर आईवी उसको दे दी। ये सारी बात आईवी इंसुलिन की हो रही है। अमूमन जब मरीज़ खुद इंसुलिन लगाता है तो कैसे लगाता है? सबक्यूटेनियस, SC सबक्यूटेनियस लगाता है। पर हम यहाँ पे जो इंसुलिन की बात कर रहे हैं वो आईवी कर रहे हैं, क्योंकि आईवी इंसुलिन तुरंत ब्लड में जाएगी, तुरंत शुगर को कम करेगी। और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो रही है तो मेडिकल इमरजेंसी में जैसे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, तो उसमें 1-1 मिनट काउंट करता है कि मरीज़ कहीं डायबिटिक कोमा में ना चला जावे, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इमीडिएटली उसको इंसुलिन देना शुरू करें। तो ये तो बात हुई ट्रेडिशनल इंसुलिन की। अब अगर हम आजकल की नई इंसुलिन के बारे में देखें तो आप देखेंगे पर्चों में 3 नाम और लिखे होते हैं। कौन कौन से 3 नाम है? पहला एपिड्रा, कौन सा? एपिड्रा। दूसरा ल्यूमिजेव, कौन सा? तीसरा फियास्प। तो 3 तरीके के नए इंसुलिन एनालॉग्स हैं जो रैंडम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के नाम से मार्केट में आ गए। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग का मतलब ये कि लगाते ही शुगर शुरू कर देते हैं, और इनका जो टाइम ऑफ एक्शन है वो और कम है, वो घंटे 1.5 घंटे ही रह गया है, उसके बाद वो इंसुलिन शुगर को कम नहीं करती। तो इसमें और सेफ है। इसको ये कहते हैं साहब पार्टी में जाना है, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, हमारा मन कर गया कि हमको इमरती खानी है, तो हमने अपनी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन निकाली, 10 यूनिट लगाई और वो इमरती खा ली, तो भाई शुगर ही नहीं बढ़ेगी। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है ना। पहले इंसुलिन होती थी काफ़ी देर पहले लगानी है। तो अब हम जानेंगे कि एपिड्रा के अंदर कौन सी इंसुलिन होती है। उसका नाम होता है ग्लूलिसिन, ये एपिड्रा इंसुलिन है। फियास्प में कौन सी होती है? इंसुलिन एस्पर्टाट। ल्यूमिजेव में कौन सी होती है? इंसुलिन लिस्प्रो। तो ये सब इंसुलिन के प्रकार, फॉर्म्स या डेरिवेटिव्स है, भाई बहन है। इंसुलिन के सारे ही अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है। आईसीयू में, इमरजेंसी में कभी भी हमारे पास अगर मरीज़ आएगा तो उसको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन नहीं देंगे, गोली नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अगर आपने एक OHA ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट खिला दिया तो उसको आप 12 घंटे से पहले रिपीट नहीं कर सकते। आपके हाथ बंद गए, अगर उसकी शुगर कम नहीं हो रही है तो कैसे आप 12 घंटे तक उसकी शुगर कम करोगे? आप ये नहीं ना कह सकते कि भाई रहने दो 500 कल देखेंगे। आपको तो 1 घंटे 2 घंटे में उसकी शुगर को 150 करना है। तो इस वजह से कभी भी सिक मरीज़ में उसकी बीमारी बहुत ख़राब ना हो, उसका घाव ठीक से भरे, सर्जरी पे जाने वाले डायबिटीज़ के मरीज़, वेंटिलेटर पे जाने वाले मरीज़, इंटेंसिव केयर जाने वाले मरीज़ों को बहुत बार ऐसा होता है कि हमको इंसुलिन आईसीयू में इन्फ्यूजन पंप से भी देनी पड़ती है। इन्फ्यूजन पंप से किन मरीज़ों को इंसुलिन देते हैं? तो अगर एक मरीज़ आया, उसने कहा साहब मुझको घर पे 10-10 यूनिट इंसुलिन 3 बार चलती थी शॉर्ट एक्टिंग, कितनी हो गई? 30। और 20 यूनिट इंसुलिन में रात में लगाता था लॉन्ग एक्टिंग, तो कितनी हो गई? 50। तो ऑलरेडी 50 यूनिट इंसुलिन पे था आदमी। तो यहाँ आप क्या करोगे? उसको सबक्यूटेनियस ना देके जो आपने सेंट्रलाइन या वीगो डाला है उसमें इन्फ्यूजन पंप के माध्यम से, ये इन्फ्यूजन पंप दिखाइए, इन्फ्यूजन पंप के माध्यम से इंसुलिन लगा देंगे। तो कैसे लगाएंगे? आप 50 यूनिट रेगुलर इंसुलिन को 45 सीसी सलाइन में मिला लेंगे, तो आपकी 50 ml में 50 यूनिट इंसुलिन आ गई। कितनी आ गई? 50। तो इसका मतलब है वो आदमी कितनी लगाता था इंसुलिन? 10 और 20 50। तो 50 यूनिट उसको दिन भर में जानी चाहिए थी। ठीक है, अब हम इसको आईवी देना चाहते हैं, तो 50 यूनिट इंसुलिन को अगर आप 2 ml पर आवर पे लगाओगे तो 24 घंटे होते हैं, तो 48 ml चली जाएगी, 24 घंटे में बात आ गई बराबर। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि दिन भर उसकी शुगर बराबरी से मेंटेन रहेगी। इसको कहा जाता है ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी नहीं होगी। ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी क्या है? कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मरीज़ की शुगर 100 के नीचे जाए, और मैं ये भी नहीं चाहता कि 150-200 के ऊपर जाए। तो मैंने उसकी शुगर को ऐसे सेट कर दिया इंसुलिन को, एक बूंद इंसुलिन उसके ब्लड में जाके मिल रही है, एक बूंद मिल रही है, एक बूंद मिल रही है, तो शुगर ज़्यादा नहीं हो रहा है और ज़्यादा कम भी नहीं हो रहा है। अगर एक मुश्त मैंने 10 यूनिट या 20 यूनिट लगा ली तो एक संभावना होगी कि वो कम हो जाएगा। तो मैंने उसी 50 यूनिट को अपने 24 घंटों से डिवाइड कर दिया, तो 2 यूनिट पर घंटा आया। उस 2 यूनिट पर घंटे को भी मैंने एक साथ नहीं दिया, मैं उस 2 यूनिट को भी 1 घंटे में धीरे धीरे दे रहा हूँ। तो बूंद 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 करके इंसुलिन ब्लड में मिल रही है। ये टाइटेस्ट कंट्रोल है, इससे अच्छा कोई गोल्ड स्टैंडर्ड कंट्रोल है डायबिटिक मरीज में शुगर को झट से विद इन आवर्स एंड मिनट्स कंट्रोल करने का। समझ गए आप लोग? यस सर, थैंक यू।